नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आरबी जीरो स्टडी में। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 गणित का चैप्टर नंबर 2 हल करेंगे और इसमें हम लोग करेंगे प्रश्नावली 2.2 और इसके सारे उदाहरण जो बचे हैं वो उदाहरण करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्रश्नावली 2.1 के सभी प्रश्नों और उदाहरण। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 और जो बाकी उदाहरण बचे वो हल करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और एक चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि प्रश्नावली 2.2 के सारे प्रश्न हल करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जो उदाहरण बचे हैं वो हल करेंगे और उसके बाद आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे उदाहरण नंबर 3। ठीक है, और इसमें क्या दिया है 6x + 1 बटे 3 + 1 बराबर x - 3 बटे 6। ये हमारे पास उदाहरण नंबर 3 है। इसको हल करना है, हमें समीकरण को सरल करना है। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पर लिखेंगे हल और जो उदाहरण दे रखा है वही लिख देंगे। 6x + 1 बटे 3 + 1 बराबर x - 3 बटे 6। अब क्या करेंगे, हम पक्षांतर करेंगे। तो जो भी x वाला पद है इसको इस तरफ लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 6x + 1 बटे 3 वैसा की वैसा, और इसको इस तरफ लाएंगे। यहाँ पर प्लस का है, ये सभी की सभी उठा के इस तरफ लाएंगे। प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा x - 3 बटे 6 बराबर 1 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -1। यहाँ पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे। 3 और 6 का जो एलसीएम होता है एलसीएम बराबर 6 होता है। कैसे आया एलसीएम 6? 3, 6 लिखो और यहाँ से भाग दो, छोटी संख्या से भाग दो। 3 तो कटेगा नहीं तो 3 को वैसे लिखेंगे, 2 से भाग देंगे। कितनी बार में कटेगा? 6, 3 बार में कटेगा। ठीक है, फिर 3 से ये एक बार में कट जाएगा, यानी कि 2 और 3 का गुणा करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा। कहने का मतलब 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा प्यारे बच्चों? यहाँ पर 6 होगा। तो इसको इस तरह से लिख देंगे। एलसीएम को हम यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से और यहाँ पर भी लिखेंगे। अब इस 3 से भाग देंगे। 3 से भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा। इस 2 का इनके साथ गुणा करना है तो यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से, और इन सभी के साथ गुणा करना है तो एक बार कोष्टक में लिख लिया करो ताकि गलती ना हो। ठीक है, इधर माइनस है, ठीक, तो माइनस लगा देंगे और 6 से 6 में भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा? 1 बार में कटेगा। तो 1 का गुणा इन दोनों में करना है तो इसको भी हम इस तरह से कोष्टक में लगा लेंगे। फिर बराबर में क्या चल रहा है? इधर बराबर में 1 चल रहा है। ठीक है, इससे आगे हम हल कर लेंगे। इससे आगे जब हम हल करेंगे तो आसानी से हल कर लेंगे। ठीक, ब्रैकेट के बाहर कोई भी संख्या हो तो उसका हम अंदर गुणा किया करते हैं। तो 2 का 6x से गुणा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 12x, प्लस 2 का 1 से गुणा होगा तो 2 होगा। फिर -1 का गुणा x से होगा तो -1 बनेगा। -1 का गुणा -3 से होगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, और 3 एकम 3 बटे में है। जो संख्या बटे में होती है वो उधर जाके गुणा में चले जाती है। मैंने आपको बताया था कि गुणा का और भाग का आपस में रिलेशन होता है। जो संख्या गुणा में होती है बराबर के इस तरफ जाती है तो भाग में चले जाती है, और जो संख्या भाग में होती है बराबर के इस तरफ पक्षांतर करते हैं तो वो गुणा में चले जाती है। ठीक है, हमें यहाँ पर 6 को बटे से हटाना है। ये भाग में है, ये जब भाग में है तो इसको गुणा में भेजेंगे इस तरफ, तो -1 गुणा 6 होगा प्यारे बच्चों। 12x में से 1x कम हो जाएगा। ठीक है, 12x में से 1x कम हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 11x। 2 और 3 कितना होगा? 5 बराबर
1 गुणा -1 कितना होगा 6, प्लस 5 को इस तरफ लाएंगे, प्लस का है इस तरफ जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर माइनस का 5 बनेगा। ठीक है, 11x बराबर माइनस और माइनस जोड़ता है प्यारे बच्चों, -6 और -5 माइनस के 11, x के साथ 11 गुणा में है तो इधर आके किस में चले जाएगा, बटे में चले जाएगा, यानी कि -11 बटे 11, 11 से 11 कट जाएगा, कितनी बार में, एक बार में, यानी कि x बराबर उत्तर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से इस प्रकार के समीकरणों को हम हल करेंगे। हमने उदाहरण नंबर 6 को कंप्लीट हल कर लिया है। पहले क्या किया हमने, इसको पक्षांतर करके पूरे को इस तरफ लाए तो इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और इसको इस तरफ पक्षांतर किया। ठीक है, प्लस का 1 है, इस तरफ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे। 3 और 6 का एलसीएम कितना आता है, 6 आता है। तो इस तरह से यहाँ पर 6 लिख देना है और यहाँ पर 6 लिख लो और यहाँ पर भी 6 लिख लो। फिर इस 3 से भाग दो, कितनी बार में 6 कटेगा, 2 बार में। इस तरह से इस 2 का इन दोनों में गुणा करने के लिए हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा। इसी तरह से 6 से 6 कट जाएगा एक बार में, इस 1 का इस दोनों में गुणा करने के लिए हमने इस तरह से लिखा। फिर इसको ब्रैकेट को खोलेंगे और आगे हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि x बराबर माइनस का 1 हमारा यहाँ पर उत्तर आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो उदाहरण 4, 5x माइनस 2 कोष्टक 2x माइनस 7 बराबर 2 कोष्टक 3x माइनस 1 प्लस 7/2। ये हमारे पास उदाहरण नंबर 4 है। इसको जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को खोलते हैं। ठीक है, जब भी समीकरण में ब्रैकेट आ जाए, ठीक है, तो ब्रैकेट को सबसे पहले प्यारे बच्चों खोलते हैं। ब्रैकेट को कैसे खोलेंगे, जैसे यहाँ पर x प्लस 1 हो और ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या हो तो ब्रैकेट को खोलने के लिए इस 2 का अंदर गुणा करते हैं। पहले x से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2x बनेगा। फिर इस 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 होगा। इस तरह से ब्रैकेट खुल जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी इस उदाहरण को हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए हल। ठीक है, हल लिखिए और एक बार प्रश्न को वैसे की वैसे उतार दीजिएगा ताकि हमें समझने में दिक्कत ना हो। बराबर 2 3x माइनस 1 प्लस 7/2। अब क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को सबसे पहले खोलेंगे। ठीक है, जो भी ब्रैकेट के बाहर संख्या होती है उसका हम अंदर गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5x वैसा के वैसा लिखेंगे, -2 का 2x से गुणा होगा तो 4x बनेगा। माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस होगा, 2 का 7 से गुणा होगा तो 14 बनेगा। फिर 2 का 3x से गुणा होगा तो 6x बनेगा। फिर 2 का -1 से गुणा होगा तो -2 बनेगा। फिर प्लस इधर क्या है, 7/2। अब हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। जो भी x वाला पद है उसको सभी को एक तरफ कर लेंगे और संख्याओं को हम एक तरफ कर लेंगे। जो भी x वाला पद है उसको हम एक तरफ कर लेंगे, यानी कि 6x को हम इस तरफ लाएंगे। इधर प्लस का है, बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस का बन जाएगा। ठीक है, बाकी 5x माइनस 4x इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस के 6x बन गया। बराबर के इस तरफ क्या है, इस तरफ -2 प्लस 7/2 और प्लस की 14 बराबर की इस तरफ ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे। प्लस का है, इधर आके माइनस का बन जाएगा तो 14। ठीक है, इसके आगे हल कर लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी होगी आपको कि जो भी माइनस और माइनस वाला पद होता है वो जुड़ता है। तो प्लस का 5x वैसा की वैसा लिखेंगे, -4x और -6x कितना हो जाएगा, माइनस का 10x बराबर। इसको जब हम हल करेंगे
तो एलसीएम लेना पड़ेगा। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख दो, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख दो। ठीक है, इस तरह से एलसीएम लेके इसको हम हल करेंगे। ठीक है, तो एलसीएम क्या आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1 2 1 का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, इस 2 को हम यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर भी लिख दो। इसको थोड़ा छोटा कर लेते ताकि समझने में दिक्कत ना हो। इस 2 को मैंने यहाँ पर भी लिख दिया एलसीएम को। अब क्या करना है, इससे भाग देंगे 1 से, तो कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, यानी कि 2 से 2 का गुना करेंगे तो यहाँ पर 4 बनेगा। फिर इस 2 का 2 से भाग देंगे तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 का 7 से गुना करेंगे तो 7 बनेगा। 1 से इस 2 में भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, यानी कि 2 का -14 से गुना करेंगे तो यहाँ पर होगा 28 माइनस का 28। अब हल कर लो, 10 1 में से 5 1 से जाएगा तो माइनस का 5 1 से बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह हम यहाँ पर लगाते हैं। बराबर इसको हल कर लो, माइनस और माइनस जुड़ता है, -4 और -28 कितना हो जाएगा, माइनस का 32, और इधर क्या है प्लस का 7 बटे 2। ठीक है, -5 1 बराबर माइनस और प्लस घटता है, माइनस और प्लस घटता है, किस में से घटाएंगे, 32 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 25 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस का 25 और बटे में क्या चल रहा था, 2 चल रहा था। ठीक है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ पर क्या बचा, 5 1 बराबर 25 बटे 2। जो गुणा में होता है उधर आके किस में चले जाता है, बटे में चले जाता है, यानी कि भाग में चले जाता है। जो गुणा में होता है बराबर के इस तरफ जाता है तो भाग में चले जाता है, यानी कि बटे में चले जाता है। तो 1 बराबर 25 बटे 2, गुणा से भाग में आएगा तो ये इधर आया, और 5 से 25 कट जाता है 5 बार में, तो 1 बराबर 5 बटे 2 हमारा यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से उदाहरण 4 को हमने हल कर लिया। तो आई होप आपको दोनों उदाहरण अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसी तरह से हम प्रश्नावली 2.2 के सारे प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। प्रश्नावली 2.2 निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है, टोटल यहाँ पर 10 प्रश्न हैं, इनको हमें हल करना है। तो पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखिए x बटे 2 माइनस 1 बटे 5 बराबर x बटे 3 प्लस 1 बटे 4। ये हमारे पास प्रश्न पहला है। इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हल, और एक बार प्रश्न को वैसे की वैसे उतार दिया करो। ठीक है, 1 बटे 5 बराबर x बटे 3 प्लस 1 बटे 4। जब भी दो भिन्नों को हल करना हो तो प्यारे बच्चों हम तिर्यक में गुणा कर देते हैं। किसमें, तिर्यक में गुणा कर देना तो आसान होता है, तिर्यक में गुणा करना। ठीक है, तिर्यक में गुणा कैसे करते हैं, नीचे वाली संख्याओं का इस तरफ गुणा करते हैं, और इधर जो नीचे की संख्या होती है उसका इस तरफ, और नीचे का नीचे गुणा कर देते हैं। तिर्यक में गुणा करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। इधर x बटे 3 है, इधर x बटे 2 है, तो इसको इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x बटे 2 माइनस इसको इस तरफ लाएंगे, इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस x बटे 3 होगा बराबर 1 बटे 4। इसको इस तरफ लाएंगे, इधर माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा 1 बटे 5। ठीक, अब तिर्यक में गुणा करो, 3 का x से गुणा होगा तो 3x बनेगा, माइनस का माइनस 2 का x से गुणा होगा तो 2x होगा, और नीचे का नीचे गुणा करना है तो 2 त्रिका 6 बराबर 5 का 1 से गुणा होगा तो 5 एकम 5, 4 का 1 से गुणा होगा तो 4 एकम 4,
और 4 पंजे 20। इस तरह से 3 एक में से 2 एक से जाएगा तो 1 से बचेगा, बटे कितना है 6 बराबर 5 + 4 9 बटे 20। मैंने बताया था आपको जो भाग में होता है बराबर के इस तरफ जाएगा, ठीक है, तो वो गुणा में चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, x बराबर 9 गुणा 6 और बटे में 20। अब ये जो कटता है उसको काट लेते हैं। 2 की टेबल में 6 आता है कितनी बार में, 3 बार में, और 20 आता है 10 बार में। काट लिया, 9 का 3 से गुणा करेंगे तो x बराबर 9 कितना होता है 27 और बटे में कितना है 10, तो 27 बटे 10 हमारा उत्तर आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर पहले को हल किया। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको प्रश्न पहला अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रश्न दूसरा है n बटे 2 माइनस 3n बटे 4 प्लस 5n बटे 6 बराबर 21। ये हमारे पास प्रश्न दूसरा है। इसको हल करना है तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। प्रश्न जो है उसी को उतार देते हैं एक बार। n बटे 2 माइनस 3n बटे 4 प्लस 5n बटे 6 बराबर 21। नीचे वाली संख्याओं का हम एलसीएम निकालते हैं। अब की बार यहाँ पर 3 भिन्न है, इसलिए हम यहाँ पर इस तरह से तिर्यक में गुणा नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरह से तिर्यक में गुणा नहीं करेंगे क्योंकि 3 भिन्नों को तिर्यक में गुणा करना थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। नीचे जो संख्या होती है उसका एलसीएम निकालते हैं। तो 2, 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। अब ये 12 कैसे आया ये आपको पता होना चाहिए, एलसीएम निकालते आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको एलसीएम निकालना भी बता देता हूँ एक बार, अगली बार नहीं बताऊंगा। 2, 4, 6 2, 4, 6 इसका एलसीएम निकालेंगे तो किससे कटेगा, ये 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 त्रिका 6। अब ये संख्या किससे कटेगी, 2 से कटेगी। 1 नहीं कटेगा तो वैसा की वैसा लिख दो, 2 एकम 2। 3 नहीं कटेगा तो 3 को वैसे की वैसे लिख दो। अब किससे कटेगा, वापस से 3 से कटेगा। 1 को वैसे की वैसे लिखो, 3 एकम 3। कितनी संख्या आ गई यहाँ पर, 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 3 करेंगे तो इनका गुणा करने पर कितना बनेगा, 12 बनेगा। कहने का मतलब 2, 4, 6 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 12, ठीक है। तो 12 को नीचे लिखते हैं। अब ये जो 12 आया इसमें इससे भाग देते हैं और जो संख्या आती है उसका ऊपर गुणा करते हैं। तो चलिए थोड़ा आसान कर देता हूँ। यहाँ पर भी लिखिए 12, यहाँ पर भी लिखिए 12 और यहाँ पर भी लिखिए 12। इससे भाग दो, 2 से कितने बार में कटेगा, 6 बार में। तो 6 का n से गुणा कर दो, 6n हो जाएगा। 4 से भाग दो, 12 में कितनी बार में कटेगा, 4 त्रिक 12, 3 बार में कटेगा। इस 3 का इससे गुणा करेंगे, 3 त्रिका कितना होगा 9n। 6 से भाग दो, 12 में कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। 2 का 5 से गुणा करो, 2 पंजा 10n बराबर इधर क्या चल रहा प्यारे बच्चों, 21। अब इनको हल कर लो। प्लस और प्लस जुड़ता है, ठीक है। प्लस का 6n और प्लस का 10n, प्लस के 16n और माइनस का 9n। जो बटे में होता है उधर जाके गुणा में चले जाता है, यानी कि 21 गुणा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 लिखो। 16 में से 9n जाएगा तो कितना n बचेगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7n बचेगा बराबर 21 गुणा 12। जो गुणा में होता है उधर जाके बटे में चले जाता है। 21 गुणा 12 बटे 7। 7 की टेबल से 21 कट जाता है कितनी बार में, 3 बार में। इस तरह से तो n बराबर 3 गुणा 12, यानी कि n बराबर 36। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा।
ये हमारे पास प्रश्न तीसरा है। इसको जब हम हल करेंगे तो पहले क्या करेंगे, जो भी x वाला पद है उसको एक तरफ कर लेंगे और बाकी जो संख्या है उसको हम एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। पहले एक बार प्रश्न को वैसे उतार देते हैं, x + 7 - 8x बटे 3 बराबर 17/6 माइनस 5x बटे 2। x वाले पद को हम एक तरफ कर लेते हैं, तो इधर x है, x - 8x बटे 3, इसको पक्षांतर करके इस तरफ लाएंगे। इधर माइनस का है, इधर आके प्लस का बन जाएगा, तो प्लस का 5x बटे 2 बराबर इधर क्या है 17/6 और इसको इस तरफ लाएंगे, प्लस का 7 इधर आएगा तो माइनस का 7 बन जाएगा और इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 लिख दो। ठीक है, इनको जब हम हल करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, इसके बटे में कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी लिख दो 1। अब एलसीएम लेंगे, 2 3 1 का एलसीएम होता है 6। अब इस 6 को यहाँ पर भी लिखो, यहाँ पर भी लिखो, यहाँ पर भी लिखो। अब इनसे भाग दो, 1 से भाग देंगे 6 में, कितनी बार में कटेगा 6 बार में कटेगा। 6 का गुणा इससे कर दो तो यहाँ पर बन जाएगा 6x। ठीक है, 3 से भाग दो 6 में, कितनी बार में कटेगा 2 बार में। 2 का गुणा 8 से करो तो -8 दूनी 16x। फिर 2 से भाग दो 6 में, कितनी बार में कटेगा 3 बार में। 3 का गुणा करो 5 से तो यहाँ पर 15x बनेगा। ठीक है, बराबर जब दो भिन्न हो तो हम क्या करते हैं, इस तरह से तिर्यक में गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 3 हो तो नहीं करते हैं, लेकिन 2 जब भिन्न हो तो इस तरह से तिर्यक में गुणा करना आसान होता है। ठीक है, 3 हो तो नहीं करना, 3 हो तो एलसीएम लेके इस तरह से हल करना, 2 हो तो तिर्यक में गुणा करना इस तरह से। ठीक है, 1 का 17 से गुणा होगा, 17 एकम 17। 6 का -7 से गुणा होगा, 6 सते 42 बटे नीचे का नीचे 6 एकम 6, इस तरह से। ठीक है, अब जो भी प्लस का होता है वो जुड़ जाता है, 6x और 15x जुड़ जाएगा, प्लस का और प्लस का जुड़ेगा तो 6 और 15 कितना हो जाएगा 21x माइनस का 16x। ये बटे वाले 6 से ये बटे वाला 6 कट जाएगा, क्योंकि बटे में सेम संख्या हो तो इधर से इधर काट सकते हम आसानी से। अब इधर से घटाएंगे, 42 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 25 बचेगा, और बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, अब 21 में से 16 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 21 में से 16 जाएगा तो 5x बचेगा बराबर माइनस के 25। जो भी संख्या x के साथ गुणा में होती है उधर जाके बटे में चले जाती है, यानी कि x बराबर -25 बटे 5। 5 की टेबल से काट लेंगे तो 5 बार में कटेगा, x बराबर -5 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर तीसरे को भी हल कर लिया, x बराबर -5। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न है x - 5 बटे 3 बराबर x - 3 बटे 5। ये हमारे पास प्रश्न नंबर चौथा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, x - 5 बटे 3 बराबर x - 3 बटे 5। जो भी बटे की संख्या होती है उसका हम तिर्यक में गुणा कर देंगे प्यारे बच्चों इस तरह से। ठीक है, इसका इससे और इसका इससे। ठीक है, इसका इससे गुणा करेंगे, दोनों में गुणा करना है तो कोष्टक लगा लो एक बार, x - 5 बराबर इसका इससे गुणा करेंगे तो 3 को कोष्टक के बाहर लिखो इस तरह से। ठीक है, और नीचे का नीचे नहीं गुना करना है अब की बार, है ना, नीचे का नीचे नहीं करना है क्योंकि इनके बीच में बराबर है। ठीक है, इसका हमने इन दोनों में गुना किया तिर्यक में इस तरह से। ठीक है, इसका इससे
और इसका इससे, दोनों में करना है तो कोष्टक लगा लो एक बार, फिर हम वापस से कोष्टक को खोलेंगे। कोष्टक को जब हम खोलेंगे तो यहाँ पर बनेगा 5x माइनस का 25, 3x माइनस का 9। ठीक, अब पक्षांतर करेंगे, 3x को इस तरफ लाएंगे तो 5x माइनस का हो जाएगा 3x, क्योंकि इधर प्लस का है, बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस का 3x बनेगा, बराबर इस तरफ क्या है -9 है, माइनस का 25 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 25 बनेगा। ठीक है, 5x में से 3x जाएगा तो 2x बचेगा, बराबर 25 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 16 बचेगा। जो गुणा में होता है उधर जाके बटे में चले जाता है, यानी कि 16/2 हो जाएगा। 2 की टेबल से 16 कटता है 8 बार में, तो x बराबर आंसर कितना आ जाएगा, 8। यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, इसी तरह से हर एक प्रश्न को हल करना है। चलिए अब अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न देखने में बहुत कठिन लगता है प्यारे बच्चों, लेकिन जब हम हल करेंगे तो बहुत आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए हल, आराम से हल करेंगे हम, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। पहले प्रश्न को वैसे ही उतारो, 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 बराबर 2/3 माइनस का t। अब हम क्या करते थे, जो भी चर होता है उसको एक तरफ कर लेते हैं और संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं। तो इस t को हम इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3। इसको इस तरफ लाएंगे, बराबर के इस तरफ लाएंगे, इधर माइनस का है तो इधर का प्लस बन जाएगा इधर आके। ठीक है, और बराबर की इस तरफ क्या बचा, बराबर की इस तरफ बचा 2/3। ठीक, इनका हम एलसीएम लेंगे, 4, 3 और 1, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। एलसीएम क्या आएगा, 4, 3, 1 का एलसीएम 12 आता है। इस 12 को हम कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें गुणा करना है। 4 से भाग दो, कितनी बार में 12 कटेगा, 3 बार में। इस 3 का इस पूरे में गुणा करना है तो एक बार कोष्टक में लिख लो ताकि गलती ना हो। ठीक है, इस 3 से 12 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। 4 का इस पूरे में गुणा करना है तो इसको भी इस तरह से कोष्टक के अंदर एक बार लिख लिया करो। ठीक है, इससे भाग देंगे तो 12 बार में कटेगा, ये 12 का t से गुणा होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, 12t बनेगा, बराबर 2/3। इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब क्या कर लेंगे, हम ब्रैकेट को खोल लेंगे, क्योंकि ब्रैकेट को खोलना हमने सीख रखा है। ठीक है, 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9t माइनस 6। ठीक है, इसका इससे गुणा करेंगे तो -6 बनेगा, -4 का गुणा 2t से होगा तो माइनस का 8t माइनस 12, क्योंकि माइनस और प्लस का गुणा होता है तो माइनस आता है, 4 त्रिका 12 प्लस इधर क्या है 12t, और बटे में क्या है प्यारे बच्चों, बटे में 12 है तो उधर जाके किस में चले जाता है, जो भाग में होता है उधर जाके गुणा में चले जाता है, यानी कि 2 गुणा 12/3 हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी प्लस प्लस वाला होता है वो जुड़ जाता है, प्लस के 12t और 9t, प्लस के 12t और 9t कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 21t, और कितना t इधर 8t, और माइनस जुड़ता है, -12 और -6, माइनस के 18 बराबर इधर 3 की टेबल से 12 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौकी 12, तो 2 गुणा 4 कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा और हल कर लेंगे, 21 में से 8 जाएगा,
21 में से 8 टी कम होगा तो कितना टी बचेगा? होगा 13 टी। फिर क्या है? -18, तो यहाँ पर लिख दो -18 बराबर 8। ठीक है, इधर माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, यानी कि 13t बराबर 8 + 18, और 8 + 18 कितना होता है? 26। अब t के साथ ये जो 13 है वो गुणा में है, तो उधर जाके भाग में चले जाएगा। 26/13, 13 की टेबल से कट जाएगा, कितनी बार में? 2 बार में, यानी कि t बराबर आंसर कितना आ जाएगा? t बराबर आंसर 2 आ जाएगा। तो इस तरह से जब हल करोगे तो कहीं पर भी गलती नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको कुछ स्टेप समझ में नहीं आती हैं तो दोबारा वीडियो को देख सकते हैं और आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 6ठा। हल लिखेंगे और प्रश्न को वैसे की वैसे एक बार छाप देंगे। m - 1/2 बराबर 1 m - 2/3। अब क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। जो भी m वाला पद है इसको एक तरफ कर लेंगे, संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे। तो हम इसको इस तरफ लाएंगे, इधर माइनस का है, इधर माइनस का है, तो इधर आके प्लस का बन जाएगा, यानी कि m - 1/2। इधर माइनस का है तो पूरा आएगा, ये पूरा इतना पद आएगा, तो इधर प्लस बनेगा m - 2/3। ये जो एक बच गया वो बराबर में ऐसे की ऐसे रहेगा। ठीक है, इसके बटे में कुछ नहीं तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 2 3 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना आता है प्यारे बच्चों? 6 आता है। ठीक है, 6 को हम इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 1 से भाग देंगे, कितनी बार में कटेगा? 6 बार में। 6 का m से गुना होगा तो यहाँ पर बनेगा 6m। ठीक है, फिर 2 से भाग देंगे 6 में, तो कितनी बार कटेगा? 3 बार में कटेगा। 3 का हमें इन दोनों में गुना करना है, तो हम इस तरह से कोष्टक में लिख लेंगे ताकि गलती ना हो। ठीक है, 3 से भाग देंगे, कितनी बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा। 2 का इस दोनों में गुना करना है, तो क्या करेंगे? कोष्टक के बाहर इस तरह से रख लेंगे ताकि गलती ना हो। ठीक है, बराबर में 1 चल रहा था तो हम 1 को वैसा की वैसा लिखेंगे। अब कोष्टक को खोलना हमारे लिए कितना आसान है? 6m वैसा की वैसा -3 का हम अंदर गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3m, और इधर प्लस बनेगा। माइनस और माइनस गुणा होता है तो प्लस बनता है। 3 एकम 3 प्लस 2 का इनसे गुणा होगा तो 2m, 2 दूनी 4, माइनस का 4 आएगा, क्योंकि प्लस और माइनस गुना होगा तो -4 बनेगा। जो भी बटे का नंबर होता है उधर जाके गुणा में चले जाता है, यानी कि 1 × 6। ठीक, 6m और 2m कितना हो जाएगा? 8m, और माइनस इधर 3m, प्लस के 3 और माइनस का 3। प्लस और माइनस घटता है, किस में से घटाएंगे? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा प्यारे बच्चों। और बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है? माइनस का, तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस का। ठीक है, बराबर इधर गुणा होगा 6 का 1 से, 6 एकम 6। 8m में से 3m जाएगा, 8m में से 3m जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 5m बराबर। इस 1 को हम उस तरफ पक्षांतर करेंगे। ठीक है, इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 + 1, 5m बराबर 6 + 1 7। 5 के साथ m गुणा में है, उधर जाके बटे में जाएगा, 7/5। यही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हल करोगे तो कहीं पर भी गलती बनने की चांसेस नहीं रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से 6ठे प्रश्नों को हल कर लिया। चलिए अभी हम करेंगे 7वें प्रश्न को हल। 7वां जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, 3 कोष्टक t - 3 बराबर
5 कोष्टक 2t प्लस का 1। पांचवा प्रश्न बहुत आसान है प्यारे बच्चों। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, कोष्टक को खोलना है, यानी कि ब्रैकेट को खोलना है। ब्रैकेट को खोलना हमने पहले ही सीख रखा है। जो भी ब्रैकेट की बाहर संख्या होती है उसका हम अंदर गुणा करते हैं। ठीक है, 3 का हम गुणा करेंगे। पहले तो हल लिखेंगे और एक बार वैसा की वैसा छाप देंगे। कोष्टक t-3 बराबर 5 2t प्लस का 1। 3 का अंदर गुणा करेंगे, 3t बनेगा -9 बराबर 5 दूनी 10 10t 5 एकम 5। इस तरह से अब पक्षांतर कर लो। 10t को इस तरफ लाएंगे तो 3t माइनस के 10t बराबर 5। वैसा की वैसा लिखो। इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे, माइनस का है, इधर आके प्लस का बन जाएगा। 10 में से जाएगा 3t तो यहाँ पर बचेगा 7t, माइनस का 7t बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 5 और 9 कितना होता है 14। t के साथ ये 7 गुना में है तो उधर आके किस में आएगा, बटे में आएगा, यानी कि 14/7। 7 की टेबल से काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, t बराबर -2। यही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो कितना आसान था प्रश्न 7वां। तो आई होप ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्नों को हल करेंगे। अगला जो प्रश्न नंबर आएगा 8वां। इस प्रश्न में भी प्यारे बच्चों हमें कोष्टक को खोलना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, और पक्षांतर करेंगे तो हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपको समझ में आ रहा हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबा दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। इससे मुझे क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं। इससे मुझे ये पता चलेगा। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या मैं जो समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल और एक बार प्रश्न को वैसे उतार देते हैं। 15 कोष्टक y-4 -2 कोष्टक y-9 प्लस 15 कोष्टक y+6 बराबर में चल रहा है 0। ठीक है, कोष्टक को खोलेंगे तो इसका अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 15y -15 चौकी 60, तो 60 -2y और 9 दूनी 18, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस की 18 बनेगा, प्लस 5y, 5 का 6 से गुणा करेंगे तो 30 बनेगा, बराबर में चल रहा है 0। थोड़ा इसको हम व्यवस्थित कर लेते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। इधर क्या है 15y और इधर प्लस का 5y और इधर है माइनस के 2y। ठीक है, और इधर क्या है -60 प्लस के 18 और प्लस के 30। इस तरह से प्लस और प्लस जुड़ेगा 20y -2y। ठीक है, माइनस के 60 है तो 60 लिखो, ये प्लस और प्लस जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 18 और 30 प्लस के 48 बराबर 0। 20 में से 2y जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 18y। 60 में से 48 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा -12। ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे क्या है माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 60 में से 48 जाएगा तो -12 बचेगा, बराबर 0। इसको पक्षांतर करेंगे, इस तरफ लाएंगे तो 18y बराबर 12, गुणा में है 18, उधर जाके बटे में चले जाएगा, यानी कि 12 बटे कितना बनेगा 18 बनेगा। ठीक है, अब किसकी टेबल से कटेगा, 12 और 18 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है, तो हम 6 की टेबल से काट लेते हैं। 6 दूनी 12 और 6 3 18, यानी कि y बराबर 2/18।
3 हमारा आंसर आ गया प्यारे बच्चों। तो इस तरह से 8वां प्रश्न हल हो गया। मात्र 2 प्रश्न बचे हैं और 2 प्रश्नों के बाद ये प्रश्नावली भी खत्म हो जाएगी। इस प्रश्न में भी हमें कोष्ठक को खोलना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल 3 5z - 7 - 2 9z - 11 बराबर 4 8z - 13 - 17। चलिए कोष्ठक को खोलिए। 3 पंजे 15z, 3 7 21 माइनस का 21, 2 नमी 18z, 2 का 11 से गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 11 दूनी 22 बराबर 8 चौकी 32z, 13 का जब 4 से गुणा करेंगे 13 चौक 52 बनता है माइनस का 17। ठीक है, अब थोड़ा सा हल कर लीजिए इसको। इधर क्या है 15z और इधर क्या है 18z, तो थोड़ा व्यवस्थित कर लो। 15z माइनस 18z और इधर क्या है -21 प्लस का 22 बराबर इधर क्या चल रहा है प्यारे बच्चों 32z। माइनस और माइनस जुड़ता है, माइनस और माइनस जुड़ेगा तो इधर बनेगा -52 और -17 जुड़ेगा तो माइनस के 69 होगा यानी कि 69। ठीक है, प्लस और माइनस घटेगा 15z और माइनस के 18z, 18 में से 15 जाएगा तो माइनस के 3z बचेंगे। प्लस और माइनस घटते हैं, 22 में से 21 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। और बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है, बड़ी संख्या के आगे यहाँ पर है प्लस का, तो यहाँ पर भी प्लस का 1 बचेगा प्यारे बच्चों। बराबर इधर क्या है 32z माइनस 69। पक्षांतर करके 32 को इस तरफ लाएंगे, इधर प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 3z माइनस 32z बराबर माइनस के 69। प्लस 1 है बराबर के इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 1 बनेगा। माइनस और माइनस जुड़ता है 3z और माइनस के 32z माइनस के 35z बन जाएगा बराबर माइनस और माइनस जुड़ेगा 69 और 1 70 माइनस के 70, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 35z बराबर 70। z के साथ 35 गुणा में है तो उधर आके भाग में आ जाएगा z बराबर 70/35। 35 की टेबल से काट देंगे 2 बार में कट जाएगा यानी कि z बराबर 2। यही हमारा उत्तर आएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 9 आपको समझ में आ गया होगा। 10वां प्रश्न है प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे 10वां प्रश्न 0.25 कोष्टक 4a माइनस के 3 बराबर 0.05 बराबर कोष्टक 10a माइनस का 9। ये हमारे पास प्रश्न है। आपको ये प्रश्न बहुत कठिन लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है प्यारे बच्चों। सिर्फ यहाँ पर दशमलव का गुणा करना बोला है, तो आपको मैं थोड़ी सी चीजें यहाँ पर समझाऊंगा कि दशमलव को कैसे हटाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर मैं लिखूंगा 0.2, दशमलव को हटाना सीखना है हमें। ठीक है, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, यहाँ पर एक संख्या है, तो जब हम दशमलव को हटाते हैं, दशमलव के बाद एक संख्या है तो नीचे 10 लिखते हैं। ठीक है, तो दशमलव हट गया, जब हट जाएगा तो 2/10 हो जाएगा। ठीक है, अगर दशमलव के बाद 2 संख्या होगी 0.25, दशमलव के बाद कितनी संख्या है 2, तो दशमलव को जब हम हटाएंगे तो 25 यहाँ पर 100 लिखेंगे। ठीक है, जब दशमलव के बाद एक संख्या हो तो 10 लिखते हैं, दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 100 लिखते हैं। ठीक है, दशमलव के बाद अगर 3 संख्या हो
दशमलव के बाद अगर 3 संख्या हो तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1000। अगर दशमलव के बाद अगर 4 संख्या हो तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10,000। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर दशमलव को हटाना समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। पहले तो प्रश्नों को हम वैसे ही छापते हैं 0.25, इसको पढ़ेंगे भी ऐसे ही, दशमलव के बाद वाली संख्याओं को एक एक करके पढ़ते 0.25, कोष्टक है 4f-3 बराबर इधर क्या है 0.05, कोष्टक 10f-9। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, दशमलव को हटाएंगे। इस दशमलव को जब हम हटाएंगे, दशमलव के बाद कितनी संख्या है 1 2, तो बटे में क्या करेंगे हम 100 लगाएंगे। ठीक है, फिर क्या है कोष्टक है 4f-3 बराबर, इस दशमलव को हटाएंगे, दशमलव के बाद कितनी संख्या है 2, तो यहाँ पर हटेगा तो 5/100 बनेगा, कोष्टक 10f-9। अब ध्यान से देखिए, ये जो 100 से ये 100 कट जाएगा, 5 की टेबल से 25 कटेगा कितनी बार में 5 बार में। ठीक है, इस तरह से हम काट सकते हैं। बराबर की इस तरफ वाली संख्या हो और इस तरफ वाली संख्या अगर कट रही हो तो हम काट सकते हैं। 100 से 100 कट गया, 5 की टेबल से 25 कटता है 5 बार में। ठीक है, इसको व्यवस्थित करके लिख लो, 5 कोष्टक 4f-3 बराबर इधर क्या 10f-9 बचा। ठीक है, इधर हमें कोष्टक खोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूरा कट गया है, इधर 5 बचा था तो हम इस तरह से बाहर निकले। अब कोष्टक खोलेंगे, 5 का अंदर गुणा करो, 5 चौकी 20f माइनस के 15 बराबर 10f-9। अब पक्षांतर करो, 10f को इधर लाएंगे तो 20f-10f बराबर -9 वैसा की वैसा, -15 उधर जाएगा तो प्लस बनेगा, प्लस के 15, 20 में से 10 जाएगा तो 10f बचेगा बराबर 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। ये 10 गुणा में है, उधर जाके किस में जाएगा बटे में जाएगा, 6 बटे कितना बनेगा 10 बनेगा। ठीक है, हम क्या करते थे जब हम दशमलव को हटाते थे, दशमलव के बाद कितनी संख्या है 2, तो हम नीचे 2 जीरो बढ़ाते हैं। ठीक है, अगर 1 होता तो हम यहाँ पर 10 लिखते, 2 होता तो 100, 3 होता तो 1000 लिखते हैं। अब वापस से दशमलव लगाएंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे वापस से दशमलव लगाएंगे। एक संख्या के बाद दशमलव लगेगा ना, हर में कितना है 10 है, यानी कि f बराबर क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा, 0.6 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो आई होप आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न समझ में नहीं आए तो दोबारा वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा और धीरे धीरे देखिएगा, आपको हर एक प्रश्न समझ में आएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी समीकरण को अच्छे से हल करना सीख सके। तो मिलते हैं इसी तरह के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।